हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 में मैथ चैप्टर 7 ट्रायंगल का इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे ट्रायंगल के बारे में, ट्रायंगल और उसके टाइप्स के बारे में। ट्रायंगल, अ क्लोज फिगर फॉर्म्ड बाय थ्री इंटरसेक्टिंग लाइन इज कॉल्ड अ ट्रायंगल। यानी तीन ऐसी लाइनें जो एक दूसरे को तीन पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हों और ये क्लोज फिगर होती है। देखो, ये तीन पॉइंट है। ये पहली लाइन हमारी थी बी सी, दूसरी लाइन है ए बी, ये एक दूसरे को बी पे इंटरसेक्ट करती है। इसी तरीके से ये लाइन बी सी है, इसको ए सी लाइन सी पर इंटरसेक्ट करती है। ये लाइन ए बी है, इसको लाइन ए सी ए पे इंटरसेक्ट करती है। तो इससे बनने वाली फिगर को हम क्या कहेंगे? ट्रायंगल, जिसमें तीन साइडें होती हैं, साइड ए बी सी, ए सी। तीन ही इसमें एंगल होते हैं, एंगल बी, एंगल ए, एंगल सी। तीन ही वर्टेक्स होते हैं। देखो देखो, एक तो ये वर्टेक्स हो गए बी, सी और ए, तीन वर्टेक्स होते हैं। ठीक, इसके बाद बात करेंगे टाइप ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल की टाइप्स के बारे में। तो सबसे पहला टाइप आता है इसका स्केलन ट्रायंगल। ये वो ट्रायंगल होता है जिसकी तीनों साइडें अलग अलग होती हैं, तीनों एंगल भी आपस में अलग अलग होते हैं, उसे कहते हैं स्केलन ट्रायंगल। अ स्केलन ट्रायंगल हैज़ ऑल साइड्स लेंथ ऑफ डिफरेंट मेजर। तीनों लेंथ का जो मेजरमेंट होगा अलग अलग होगा। नो साइड विल बी इक्वल इन अ लेंथ ऑफ एनी अदर साइड। एक दूसरे के बराबर ये नहीं होंगी। ऑल द इंटीरियर एंगल आर ऑल्सो डिफरेंट। तीनों एंगल भी बराबर नहीं होंगे, यानी कि अलग अलग होंगे। मान लो ये 30 डिग्री है, ये एंगल मेरा 50 डिग्री है। ठीक है, तो ये हमारा एंगल होगा 100 डिग्री। तीनों एंगल अलग अलग होंगे। इसका पैरामीटर निकालना हो तो तीन साइड दे रखी, तीनों का सम कर दो, सम ऑफ थ्री साइड ऑफ अ ट्रायंगल। एरिया निकालना हो तो 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस और हाइट देंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 का डिवाइड करेंगे, एरिया आ जाएगा। ठीक है, ये होता हमारा स्केलन ट्रायंगल। इसके बाद आता है आइसोसेलेस ट्रायंगल, वो ट्रायंगल जिसकी दो साइडें इक्वल होती लेंथ में। इट इज़ ऑल्सो हैज़ टू इनसाइड एंगल दैट आर इक्वल इन साइज। यानी कि इसकी जो दो साइडें बराबर होती हैं, ए बी और ए सी, उनकी अपोजिट एंगल भी आपस में बराबर होंगे। ए सी के सामने वाला एंगल बी, ए बी के सामने वाला एंगल सी, ये दोनों भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। ए बी ए सी, दो साइड बराबर होगी, दो एंगल भी बराबर होंगे। अगर इसका पैरामीटर निकालने के लिए बोले तो फॉर्मूला वही रहेगा, तीन साइड हैं, तीनों को सम कर दो, पैरामीटर आ जाएगा। एरिया का भी फॉर्मूला वही रहेगा, 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस और हाइट में दिए जाएंगे। यानी कि देखो, अगर मान लो ये बेस है, हाइट हमेशा 90 डिग्री पे होती है, तो कुछ इस तरीके से होगी। ये मेरा ट्रायंगल होगा, ये बेस है तो ये क्या रहेगी? हाइट। अगर ये बेस होगा तो ये हाइट रहेगी, ये बेस है तो ये हाइट रहेगी। यानी बेस और हाइट हमेशा या तो टी शेप में रहेगी, यहाँ पे 90 डिग्री एंगल होना ज़रूरी है, तभी वो बेस और हाइट मानी जाएगी, या वो एल शेप में रहेगी। ये बेस है तो ये हाइट, या फिर ये बेस है तो ये हाइट। ये ऐसा भी हो सकता है या फिर ऐसा भी हो सकता है। ये बेस है तो ये हाइट, अगर आप इसे बेस मानेंगे तो ये हाइट होगी। इसे कहेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसके बाद हमारा अगला टाइप आता है इक्विलैटरल ट्रायंगल। एन इक्विलैटरल ट्रायंगल हैज़ थ्री इक्वल लेंथ साइड एंड थ्री इक्वल इनसाइड एंगल। तीनों लेंथ बराबर होती है, ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी। तीनों एंगल भी बराबर होते हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, तीनों 60 डिग्री के बराबर होते हैं। इसका पैरामीटर बोल दे तो फॉर्मूला होता है 3 इंटू साइड, और एरिया निकालने के लिए बोल दे तो √3/4 साइड स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, एक बात और, इसकी अगर हमें एल्टीट्यूड निकालनी हो, एल्टीट्यूड बोले तो हाइट, यानी कि ये वाली एडी अगर निकालने के लिए बोलते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है √3/2 साइड। ये इसकी एल्टीट्यूड निकालने का फॉर्मूला होता है। और अगर इफ़ ऑल थ्री साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर गिवन, अगर हमें किसी ट्रायंगल की तीनों साइडें गिवन हो, दैन इट्स एरिया कैन बी डिटरमाइंड बाय हीरोइन फार्मूला। तो इसको हीरोइन फार्मूला के थ्रू एरिया निकाला जा सकता है, जिसमें सबसे पहले हम ऐसे निकालते हैं। एस जो है वो इसका सेमी पैरामीटर होता है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। और उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला √S ब्रैकेट S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी,
यहाँ से जो हमने एस निकाला होगा वही एस यहाँ पे रखना है। ए इसकी पहली साइड, बी दूसरी साइड, सी इसकी तीसरी साइड होगी। इस तरीके से अगर हमें ट्रायंगल की तीनों साइड गिवन हो तो हेरोन फॉर्मूले से लगा के हम उसका एरिया निकाल सकते हैं। अब ये तो थी इनकी साइडों के हिसाब से ट्रायंगल को तीनों में बांटा गया था। अब इनके एंगल के हिसाब से इनको 3 पार्ट में बांटा गया है। ट्रायंगल आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। एंगल के बिहाफ पे भी इनको 3 पार्ट में बांटा गया है। पहला एक्यूट एंगल ट्रायंगल, देखो नाम से ही पता लग रहा है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल उन्हें कहते हैं जो लेस देन 90 डिग्री हो। तो यानी कि इसकी जो तीनों एंगल होंगे अगर लेस देन 90 डिग्री होते हैं तो उन्हें एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहेंगे। एक्यूट एंगल ट्रायंगल हैज़ 3 एंगल्स लेस देन 90 डिग्री, तीनों 90 डिग्री से कम होंगे। इसके बाद आता है राइट एंगल ट्रायंगल। नाम से पता लग रहा है राइट एंगल है, यानी कि इसमें एक एंगल 90 डिग्री का होगा। अ ट्रायंगल हैज़ 1 एंगल ऑफ राइट एंगल और 90 डिग्री। इसका एक एंगल या तो बी या सी या ए, तीनों में से कोई एक भी 90 डिग्री का हो सकता है, उसे बोलेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। इसके बाद आता हमारा ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूस मतलब वो एंगल होता है जो 90 डिग्री से ज़्यादा हो, 180 डिग्री से कम हो, उसे बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, अब तीनों साइड से अगर क्लोज कर दिया जाए तो वो ट्रायंगल बन जाता है। एन ऑब्ट्यूस ट्रायंगल हैज़ एनी ऑफ इट्स 1 एंगल इज़ मोर देन 90 डिग्री। इसका एक एंगल यानी कोई सा भी एक एंगल 90 से ज़्यादा हो जाए, 180 से कम हो, तो उसे बोलेंगे ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। यानी कि 130, 120, 110, 100 डिग्री, चाहे 91 डिग्री ही क्यों ना हो एक एंगल, बस 90 से ज़्यादा हो और 180 से कम हो तो वो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। तो ये तो हो गए ट्रायंगल के टाइप्स। इसके बाद जो इस चैप्टर में हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ सीखेंगे वो है कॉन्ग्रुएंट के बारे में। तो पहले हमें पता होना चाहिए कॉन्ग्रुएंट होता क्या है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब है टू प्लेन्स फिगर आर कॉन्ग्रुएंट इफ़ ईच वन वैन सुपरिम्पोज्ड ऑन द अदर कवर द अदर एग्जैक्टली। यानी एक फिगर को दूसरी पर इस तरीके से रख दिया जाए कि पूरा पूरा एक दूसरे को ढक लेते हैं। ठीक है, सुपरिम्पोज का मतलब उसके ऊपर रख देना, फिक्स कर देना। तो एक दूसरे को पूरा पूरा ढक लेते हैं उन्हें बोलते हैं हम कॉन्ग्रुएंट। या फिर इसकी डेफिनेशन ये भी हो सकती है, टू फिगर हैविंग द सेम शेप एंड सेम साइज आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट फिगर। यानी दो ऐसी फिगर कोई भी हो, उनकी शेप भी एक जैसी हो, जैसे पहला ट्रायंगल तो दूसरा भी ट्रायंगल ही हो, पहला रेक्टेंगल दूसरा भी रेक्टेंगल ही हो, साइज़ भी सेम ही हो। अगर मान लो ये 3 सेंटीमीटर है तो ये वाली साइड भी 3 ही हो, अगर ये 4 है तो ये वाली भी 4 हो, अगर ये 5 है तो ये भी 5 ही हो। दोनों फिगर की शेप भी एक जैसी हो, साइज़ भी एक जैसा हो, उन्हें बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, और ज़रूरी नहीं है वो ट्रायंगल ही होगा, रेक्टेंगल भी हो सकता है, सर्कल भी हो सकता है, कोई क्वाड्रिलेटरल भी हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें। कॉन्ग्रुएंट का मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि लड़की अपने कानों में ईयरिंग पहनती है, दोनों ईयरिंग क्या होती है, बिल्कुल आइडेंटिकल होती है, कॉन्ग्रुएंट का एग्जांपल होंगी। एक हाथ में पहने जाने वाली कोई भी लेडीज़, ठीक है, किसी सेम साइज़ की जो चूड़ियाँ होती हैं, ठीक है, मैं पर्टिकुलर किसी एक लेडीज़ की बात कर रहा हूँ। अलग लेडीज़ के जो हाथ होते हैं वो थोड़ा साइज़ में छोटे बड़े हो सकते हैं, तो उनकी चूड़ियों का साइज़ भी छोटा बड़ा हो सकता है। इसलिए कोई भी पर्टिकुलर एक लेडीज़ की जो एक हाथ में पहनने वाली जो चूड़ियाँ होती हैं उनका साइज़ भी एक जैसा होता है, शेप भी एक जैसी होती है, तो वो भी कॉन्ग्रुएंट का एग्जाम्पल होंगी। ट्रक में जो लगाने वाले टायर होते हैं वो भी सेम साइज़ के होते हैं, तो वो भी कॉन्ग्रुएंट का एग्जाम्पल होंगे। ठीक है, एक फ़ैन है, फ़ैन में जो यूज़ होने वाली ब्लेड है, जो उसकी पंखुड़ियाँ लगती है, वो भी क्या होती हैं, सेम साइज़ की होती हैं, सेम शेप की होती हैं, एक ही पंखे की लेकिन, तो वो भी क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी। कोई भी ऐसी फिगर जिसको एक के ऊपर एक रख देने पे पूरा पूरा ओवरलैप कर लेती है, ढक लेती है, कॉन्ग्रुएंट कहलाती हैं। या फिर साइज़ और शेप एक जैसा हो तो उन्हें कॉन्ग्रुएंट कहेंगे। जैसे मान लो ये मैंने एक शीट ले रखी है आपके सामने यहाँ पे, ठीक है, इसके दो पार्टीशन है, एक ये वाला पार्टीशन, दूसरा ये वाला। तो एक पार्ट ने दूसरे पार्ट को पूरा पूरा इस तरीके से ढक लिया कि नीचे वाला हिस्सा नज़र ही नहीं आए, तो इन दोनों पार्ट को हम क्या कहेंगे, इस वाले और इस वाले पार्ट को कॉन्ग्रुएंट कहेंगे। ठीक है, इसके हमारे डेली लाइफ में भी काफ़ी सारे एग्जांपल हो, जैसे हम घरों के अंदर गिलास यूज़ करते हैं, ठीक है, कांच के गिलास का हम सेट लेके आते हैं, 10 सेट, 10 का गिलास या 12 या 15, तो जो होते हैं उनके जो डिज़ाइन होता है या शेप होती है वो एक जैसी ही रहती है। कप लेके आते हैं हम सेम डिज़ाइन के लेके आते हैं, और जो सेम डिज़ाइन वाले तो बिल्कुल हूबहू एक जैसे ही होते हैं। ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं, कॉन्ग्रुएंट कहलाते हैं। अब इसे मैंने यहाँ पे थोड़ा सा और डिटेल में बताया है, जैसे 2 लाइन सेगमेंट है, कॉन्ग्रुएंट होंगे कब,
अगर उनकी लेंथ क्या होगी, बराबर होगी। जैसे कि एक लाइन सेगमेंट 3 का है तो दूसरा भी 3 का हो, तो ये होता है कॉन्ग्रुएंट का सिंबल। इक्वल टू का साइन लगा के इस तरीके से ये सिंबल बना देना है, तो ये क्या कहलाएंगे, कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। सिमिलरली दो एंगल भी कॉन्ग्रुएंट होंगे, कब, टू एंगल ऑफ इक्वल मेजर आर कॉन्ग्रुएंट, दो एंगल भी इक्वल होंगे, इक्वल है तो वो कॉन्ग्रुएंट होंगे, जैसे एंगल ए ओ बी और पी क्यू आर, दोनों 60 डिग्री के, दोनों क्या कहलाएंगे, कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। सिमिलरली दो सर्कल है जिनकी रेडियस क्या है, सेम है। मान लो पहला सर्कल जिसकी रेडियस 5 है, दूसरे की भी 5 है, कॉन्ग्रुएंट होंगे। इसके 3 है, इसके 3 है, कॉन्ग्रुएंट होंगे। मतलब उनकी रेडियस सेम होनी चाहिए, तभी जाके वो कॉन्ग्रुएंट कहलाएगा। इसको सर्कल C1 नाम दिया, C2 दिया, तो सर्कल C1 कॉन्ग्रुएंट होगा सर्कल C2 के। इसी तरीके से दो स्क्वायर, टू स्क्वायर ऑफ सेम साइड आर कॉन्ग्रुएंट, अगर उनकी साइडें क्या हो, सेम हो, 3 3 है तो इसकी भी 3 3 होगी, क्या कहलाएंगे, वो कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। सिमिलरली रेक्टेंगल में भी ये रूल पास होगा, टू रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट इफ़ दे हैव अ सेम लेंथ एंड ब्रेथ, जिनकी लंबाई और चौड़ाई एक जैसी होंगी वो भी क्या कहलाएंगे, कॉन्ग्रुएंट ही कहलाएंगे। इसकी लेंथ 6 है, दूसरे की भी 6 है, इसकी चौड़ाई 2 है, इसकी भी 2 है, लेंथ ब्रेथ बराबर है, तो आपस में क्या होंगे, वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। हमारा अगला पॉइंट आता है कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। इफ़ टू ट्रायंगल ए बी सी एंड डी ई एफ आर कॉन्ग्रुएंट, अगर ये हमारे दोनों ट्रायंगल ए बी सी और डी ई एफ कॉन्ग्रुएंट होते हैं अंडर द कॉरस्पॉन्डेंस ए कॉरस्पॉन्डेंस डी के, बी कॉरस्पॉन्डेंस ई के और सी कॉरस्पॉन्डेंस एफ के, तो उनको देन सिंबॉलिकली इट इज़ एक्सप्रेस्ड एज अ ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल डी ई एफ। यानी कि अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं और किस तरीके से होते हैं कि ए के कॉरस्पॉन्डेंस में डी हो, बी के कॉरस्पॉन्डेंस में ई हो, सी के कॉरस्पॉन्डेंस में एफ हो, तो उनको इस तरीके से लिखा जाएगा। जैसे मैंने पहले लिया ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, तो दूसरे वाले को कैसे लिखेंगे, डी ई एफ। ध्यान दें, अगर आपने पहले ए को आगे रखा है तो इसमें डी को रखोगे आगे, क्यों, ए के कॉरस्पॉन्डेंस में डी है। फिर आपने बी को लिया तो इसमें आपको किसको लेना होगा, ई को। फिर आपने सी को लिया तो फिर आपको इसमें लेना होगा एफ को। अगर आपने इस ट्रायंगल को ऐसे लिखा बी सी ए, बी सी फिर ए, तो इसको कैसे लिखोगे, ई एफ डी, बिकॉज ए के डी कॉरस्पॉन्डेंस में, बी के ई, सी की एफ। सी ए बी को लिखा आपने सी फिर ए फिर बी, तो इसको कैसे लिखोगे, एफ डी ई। इसको लिखा आपने ए सी बी, तो इसको आप कैसे लिखोगे, डी एफ ई। आपने इसको किसी और जैसे आपने इसको लिख दिया ए बी सी, इसको लिख दिया डी एफ ई, तो ये गलत होगा। जो जिसके कॉरस्पॉन्डेंस में होगा उसको उसी अकॉर्डिंगली हमें यहाँ पे लिखना होगा कॉन्ग्रुएंसी में, ठीक। अब कॉन्ग्रुएंट करने के बेसिकली हमारे पास 4 रूल होते हैं। हमें प्रूफ भी तो करना पड़ेगा कि दो फिगर कॉन्ग्रुएंट है, तो उसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएं। तो यहाँ पे कुल मिला के 4 फॉर्मूले वर्क करते हैं। पहला आता है साइड एंगल साइड, यानी दो ट्रायंगल की दो साइडों का बीच का जो एंगल अगर बराबर हो तो उन्हें हम कॉन्ग्रुएंट कहेंगे। यही बात मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करी है। जैसे टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे कब, इफ़ टू साइड एंड इंक्लूडिंग एंगल, यानी दो साइडों के बीच का एंगल ऑफ द वन ट्रायंगल, एक ट्रायंगल का, आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू द टू साइड एंड इंक्लूडिंग एंगल ऑफ द अदर ट्रायंगल। यानी एक ट्रायंगल की दो साइडों के बीच वाला एंगल, दूसरे ट्रायंगल के दो साइडों के बीच वाला एंगल आपस में अगर बराबर होते हैं तो उन्हें हम क्या कहेंगे, कॉन्ग्रुएंट कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे ए बी बराबर पी क्यू के है, पहले साइड आई, फिर बीच वाला एंगल, एंगल ए बराबर एंगल पी के है, देन ए सी बराबर पी आर के है, तो पहले आई साइड, साइड फिर एंगल फिर साइड, तो इस रूल से दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे साइड एंगल साइड रूल्स के द्वारा। अब यहाँ पर ए के कॉरस्पॉन्डेंस में कौन हुआ, पी, बी के कॉरस्पॉन्डेंस में क्यू एंड सी के कॉरस्पॉन्डेंस में आर हुआ। इसी ट्रायंगल को हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में गिवन दे दे कि ये दोनों साइडें बराबर हैं इन दोनों साइडों के, बीच वाला एंगल भी बराबर है, यानी ए बी बराबर पी क्यू के, एंगल बी बराबर एंगल क्यू के, बी सी साइड बराबर है क्यू आर के, तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। देखो पहले साइड आई,
फिर एंगल आया, फिर साइड आई, साइड एंगल साइड। ठीक है, अगर मैंने इस ट्रायंगल का नाम लिखा, देखो कॉन्ग्रुएंसी का रूल तो लग गया एस रूल से, अब लिखने का भी तो मैटर होता है। अगर मैं इसको लिखता हूँ बी ए सी, बी ए सी, तो इसको क्या लिखा जाएगा, क्यू पी आर, क्योंकि दोनों कॉन्ग्रुएंट है, उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट बराबर है, तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टेक्स भी आपस में क्या रहेंगे, इक्वल में रहेंगे। तो अगर बी ए सी लिखा जाता है तो इसको क्यू पी आर ही लिखा जाएगा। अगर आपने इसको ए बी सी लिखा है तो इसको पी क्यू आर लिखा जाएगा। या फिर इस ट्रायंगल को ऐसे भी लिख सकते हैं, ये दोनों साइडें ए सी और बी सी बराबर है पी आर और क्यू आर के, बीच का एंगल सी बराबर आर के है, बी सी बराबर क्यू आर है, सी बराबर एंगल आर के है, ए सी बराबर पी आर के है। तो पहले साइड आई, फिर एंगल, फिर साइड, साइड एंगल साइड, कॉन्ग्रुएंट होंगे। अगर मैं इस ट्रायंगल को लिखता हूँ सी ए बी, सी ए बी, तो इसको भी क्या लिखना पड़ेगा, आर पी क्यू, रूल लग जाएगा एस ए एस। तो ये हमारा रूल नंबर फर्स्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद हमारा रूल नंबर सेकंड आता है साइड साइड साइड, जिसको ट्रिपल एस से में जानते हैं हम, कॉन्ग्रुएंसी रूल। दो ट्रायंगल हो, दोनों ट्रायंगल की साइडें आपस में बराबर हों, ए बी बराबर पी क्यू के हो, बी सी बराबर क्यू आर के, ए सी बराबर पी आर के, दोनों ट्रायंगल की तीनों साइडें आपस में बराबर हों तो कॉन्ग्रुएंट होंगे। अगर मैं लिखता हूँ इसको ए बी सी, ए बी सी, तो इसको क्या लिखूँगा, पी क्यू आर ऐसे रूल से। अगर इसको लिखता हूँ बी सी ए, तो इसको लिखूँगा क्यू आर पी, कॉन्ग्रुएंट होगा। या फिर इसको लिखता हूँ सी ए बी, तो इसे लिखूँगा आर पी क्यू, इसे लिखता हूँ बी ए सी, तो इसे भी क्या लिखूँगा, क्यू पी आर। पैटर्न इनका सेम ही रहेगा। यही बात मैंने इंग्लिश में लिख के दिखाई है। टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट इफ़ द थ्री साइड ऑफ वन ट्रायंगल आर रिस्पेक्टिवली इक्वल, तीनों साइड एक दूसरे के रिस्पेक्टिवली इक्वल होंगी टू द थ्री साइड ऑफ द अदर ट्रायंगल, दूसरे ट्रायंगल के। तो रूल लगेगा एस एस एस, यानी साइड साइड एंड साइड। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला रूल आता है आर एच एस। देखो आर एच एस में क्या बोला जाता है कि दो ट्रायंगल हों, दोनों ट्रायंगल का एक तो राइट एंगल बराबर हो 90 डिग्री, 90 डिग्री वो तो होगा ही होगा, राइट एंगल ट्रायंगल है तो 90 डिग्री तो होगा ही होगा। 90 डिग्री के सामने वाली साइड को कहते हैं हाइपोटेन्यूज, 90 डिग्री के सामने वाली साइड को क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, दोनों ट्रायंगल में राइट एंगल हो, हाइपोटेन्यूज बराबर हो, तीसरी कोई सी भी साइड या तो बी सी बराबर क्यू आर के हो या ए बी बराबर पी क्यू के हो, तो उन्हें हम कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं बाई आर एच एस रूल द्वारा। यही बात यहाँ एक्सप्लेन की गई है। टू राइट एंगल ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे इफ़ द हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड ऑफ द वन ट्रायंगल आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू द हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड ऑफ द अदर ट्रायंगल। दोनों ट्रायंगल का राइट एंगल ट्रायंगल हो, एक ट्रायंगल की हाइपोटेन्यूज दूसरे ट्रायंगल की हाइपोटेन्यूज के बराबर हो, एक साइड बराबर हो। तो यहाँ मैंने इसको बताया है एंगल ए बी सी 90 डिग्री है, पी क्यू आर 90 डिग्री है। दूसरी बात, दोनों की हाइपोटेन्यूज ए सी पी आर बराबर है। तीसरी साइड बी सी बराबर क्यू आर के, तो राइट एंगल आया, हाइपोटेन्यूज आई, साइड आई, तो ए बी सी कॉन्ग्रुएंट होगा पी क्यू आर के बाई आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी रूल के द्वारा। या तो सिचुएशन ऐसी होगी या सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि दोनों राइट एंगल ट्रायंगल होंगे, हाइपोटेन्यूज बराबर होगी। इस वाले में मैंने आपको करके दिखाया कि बी सी बराबर क्यू आर क्यू, ये भी हो सकता है, या फिर ए बी बराबर पी क्यू हो। ठीक है, ये भी दिया जा सकता है दोनों साइड बराबर हो, या फिर ये भी दिया जा सकता है कि ए बी बराबर पी क्यू के हो। तो रूल लगेगा आर एच एस, दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। क्लियर, ये हमारा आर एच एस रूल यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो स्टूडेंट इसके बाद हमारा अगला रूल आता है एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल। टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू एंगल्स and the included side of the one triangle are respectively equal to the two angle and the included side of the other triangle। कहने का मतलब ये हुआ, एक ट्रायंगल के दो एंगल के बीच की जो साइड है इक्वल है, दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल की बीच की साइड के आपस में इक्वल है, तो वहाँ पर रूल लग जाएगा एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल। जैसे कि मैंने यहाँ पे समझाया है, ट्रायंगल ए बी सी है, पी क्यू आर है, दो एंगल ए और बी बराबर है पी और क्यू के,
तो पी और क्यू के बीच की वाली साइड कौन सी है, ए बी, बराबर किसकी है, पी क्यू के। एंगल ए बराबर पी के, ए बी साइड बराबर पी क्यू के, एंगल बी बराबर एंगल सी के। तो पहले एंगल आया, फिर साइड आई, एंगल आया, एंगल साइड एंगल। इस रूप से दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। या तो ये ऐसे होंगे या फिर इनको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, ये दोनों एंगल इन दोनों एंगल के बराबर, बीच वाली साइड इस वाली साइड के बराबर। तो एंगल सी बराबर एंगल आर के आया, ए सी बराबर पी आर के आया, ए बराबर पी के आया। तो यहाँ पहले कौन आया, एंगल, फिर साइड, फिर एंगल। तो यहाँ पे भी रूल कौन सा लगेगा, एंगल साइड एंगल। अगर इसको लिखते हो सी ए बी तो इसको क्या लिखोगे, आर पी क्यू लिखोगे। क्लियर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि एंगल बी बराबर क्यू के, बी सी साइड बराबर क्यू आर के, एंगल सी बराबर एंगल आर के। तो एंगल देन साइड फिर एंगल, इस रूप से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। इसको लिखा बी सी ए तो इसको क्या लिखोगे, क्यू आर पी। ठीक है, ये होता है एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल। क्लियर। देखो इसी रूल को एक तरीके से और लिखा जा सकता है, कौन सा, एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। यानी पहले एंगल आएगा, फिर एंगल आएगा, देन साइड आएगी। क्लियर। तो यहाँ लिखा मैंने, इफ़ टू एंगल्स एंड वन साइड अपोजिट टू द वन ऑफ द एंगल इज one triangle are congruent to the corresponding two angle and side in another triangle then two triangle are congruent। कहने का मतलब दो ट्रायंगल है जिसका फर्स्ट पहले दो एंगल दूसरे ट्रायंगल के दोनों एंगल के बराबर है, उसके बाद पहले एंगल के सामने वाली साइड पहले एंगल के सामने वाली साइड के अगर बराबर होते हैं तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे बाई एंगल एंगल साइड के द्वारा। ये जो रूल है ये एक्चुअल में एंगल साइड एंगल के बिहाफ पे ही वर्क करता है। कैसे करता है इसको मैं भी आगे समझाऊंगा, पहले आपको मैं ये क्लियर करवा दूं कि एंगल एंगल साइड रूल किस तरीके से प्रैक्टिकली हमें क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। देखो ज़रा, हमें दो ट्रायंगल दे दे ए बी सी और पी क्यू आर। एंगल ए बराबर पी के है, एंगल बी बराबर क्यू के है, फिर पहले एंगल की सामने वाली साइड बी सी, पहले एंगल की सामने वाली साइड क्यू आर अगर आपस में बराबर है तो एंगल एंगल साइड के द्वारा दोनों आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट। क्या लिखोगे इसको, ए बी सी तो इसको क्या लिखोगे, पी क्यू आर एंगल एंगल साइड। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ट्रायंगल ए बी सी है, इसमें पहला एंगल बी बराबर एंगल क्यू के है, दूसरा एंगल सी बराबर आर के है, पहले एंगल के सामने वाली साइड ए सी, पहले एंगल के सामने वाली साइड पी आर आपस में बराबर है। तो एंगल आया एंगल आया एंगल आया फिर साइड आई, तो इस रूप से दोनों आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे बाई एंगल एंगल साइड द्वारा। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे कि पहले एंगल सी बराबर आर के आया, फिर एंगल ए बराबर पी के आया, फिर इसके आगे वाली साइड यानी ए बी बराबर पी क्यू आपस में बराबर है। तो एंगल फिर एंगल देन साइड, रूल हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट एंगल साइड एंगल के द्वारा। मैंने आपको बताया था ये जो रूल है एंगल एंगल साइड है, एक्चुअल में एंगल साइड एंगल का ही एक रूप है। कैसे है मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे दो रूल बनाए हैं दोनों ही, ये रूल बनाया मैंने एंगल साइड एंगल वाला और यहाँ पे रूल बनाया मैंने एंगल एंगल साइड वाला। मैंने कहा ये जो रूल है एक्चुअल में यही है, कुछ अलग नहीं है, कुछ नया नहीं है। देखो समझाता हूँ आपको, दोनों के एंगल बराबर है, बीच वाली साइड फिर एंगल बराबर है, तो यहाँ तो रूल लग गया एंगल साइड एंगल द्वारा, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर भी नंबर कुछ ऐसे ही लिए हैं, बट साइड मैंने बीच वाली ना लेके अगली वाली ले ली। कैसे, इसमें 60 रखा, इसमें भी 60 रखा, 70 है तो 70 रखा, और अगली वाली साइड सेम इसके अंदर भी यही रखा। तो यहाँ रूल हुआ एंगल एंगल साइड, इसके द्वारा क्या हो गया, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे आपस में। बट मैंने कहा यही वाला रूल इसमें एक्चुअली वर्क करता है। कैसे, हमारे पास दो एंगल तो मालूम है, तीसरा मालूम नहीं है। ठीक है, तीसरे को हम फाइंड कर सकते हैं कैसे, एंगल सम प्रॉपर्टी द्वारा। एंगल ए बी और सी तीनों का सम हमेशा 180 डिग्री होता है, इसे कहते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल ए 60 है, सी 30 है, ए की जगह 60 सी की जगह 30 रख दिया। ए हमारा 60 है, ये बी होगा फिर बी, क्योंकि ये तो दे ही रखा 60 हमारा, दोनों को जोड़ा 130 प्लस का तरह माइनस का हो गया, तो एंगल बी आ गया हमारा 50 डिग्री का।
ये हो गया 50 डिग्री का, ये 50 का है तो ये वाला एंगल भी कितने का होगा, 50 का होगा। क्यों, इन दोनों का एंगल सेम है, इन दोनों का सेम है। इसका अगर 50 आया तो इसका भी क्या आएगा, 50 आएगा। तो अगर मैं यहाँ एंगल लिख लेता हूँ 50 और यहाँ भी लिख देता हूँ 50, तो अब ध्यान से देखो, पहले दोनों का एंगल, फिर बीच वाली साइड और फिर एंगल, तो रूल क्या लग जाएगा, एंगल साइड एंगल। तो यानी कि आप एंगल साइड एंगल वाले रूल में इसकी जगह पे अगर आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन दे दी जाए कि एंगल एंगल साइड ये आ जाए तो आप इसके द्वारा भी कॉन्ग्रुएंट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ मैंने आपको बता दिया। अगर किसी ट्रायंगल के दो एंगल आपस में इक्वल है तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल ही होगा बाय एंगल सम प्रॉपर्टी के द्वारा। ठीक है, इस वजह से एंगल बी बराबर किसके आ जाएगा, क्यू के आ जाएगा 50 डिग्री। तो रूल वही लग जाएगा, एंगल एंगल साइड साइड एंगल एंगल। तो इन्फॉर्मेशन तो एंगल एंगल साइड की थी, बट आपको उसमें ये वाला रूल भी अप्लाई किया जा सकता है। इसीलिए दोनों रूल एक ही हैं, अलग अलग नहीं है। बेसिकली कॉन्ग्रुएंट करने के 4 ही रूल हैं, साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, आरएचएस और एंगल साइड एंगल या एंगल एंगल साइड। बेसिकली दोनों एक ही चीज़ है, अलग अलग नहीं है। अब कई सारे स्टूडेंट के मन में कन्फ्यूज़न क्या रहता है कि सर एस एस ए वाला कोई रूल होता है, बिल्कुल नहीं होता। एंगल 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 ये वाला रूल होता है, बिल्कुल नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ सर्वांगसम करना है यानी कॉन्ग्रुएंट करना है तो आप इन 4 में से ही रूल का इस्तेमाल करोगे, बाकी ऐसा कोई रूल कॉन्ग्रुएंट के लिए नहीं है। या फिर एंगल एंगल, अच्छा साइड ये वाला तो रूल होता है, ये तो नहीं होगा। जैसे कि हो गया एंगल साइड साइड, ऐसा भी कोई रूल नहीं होता। केवल और केवल यही रूल अप्लाई होंगे, इनके अलावा अगर आप इनको उल्टा सीधा जैसे मर्जी लिखें तो इनमें से कोई भी रूल अप्लाई नहीं होगा। क्लियर, तो यहाँ देखो ज़रा, मैंने इसी को दोबारा से हमें लिख दिया है कि एंगल सी बराबर हो गया आर के 60 डिग्री, बी सी बराबर क्यू आर के आ गया, एंगल बी बराबर एंगल क्यू के आ गया, और ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल के द्वारा। क्लियर, तो ये कॉन्ग्रुएंट के रूल तो हमारे यहाँ पे हो गए कंप्लीट। हमारा अगला रूल है एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। मैंने आपको पहले बताया था अगर कोई ट्रायंगल है जिसकी दो साइड इक्वल है तो उसे हम क्या बोलेंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल। और आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो उनके अपोजिट वाले एंगल यानी ए सी के सामने वाला एंगल बी और ए बी के सामने वाला एंगल सी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, इसका जस्ट कन्वर्स भी होता है। कन्वर्स में क्या बोला जाता है, द साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। ठीक है, यानी कि अगर कोई ट्रायंगल है जिसके दोनों एंगल इक्वल हैं, ठीक है, एंगल बी बराबर एंगल सी के है, तो बी के सामने वाली साइड यानी कि ए सी ये बराबर होगी, सी के सामने वाली साइड यानी कि ए बी ये दोनों आपस में क्या होंगी, बराबर होगी। ये जस्ट इसका कन्वर्स है कि अगर एंगल बराबर है तो साइड इक्वल होंगे अपोजिट वाली, साइड बराबर है तो उनके सामने वाले एंगल भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट रूल आता है बाय सिम्प्लिसिटी। सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला रूल है ये। इस रूल में क्या होता है, अगर आपने प्रूफ कर दिया कि दो ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, तो उनके जितने भी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट होंगे वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी कि एक ही कॉरस्पॉन्डेंस में जैसे आपको दे दिया जाए ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है पी क्यू आर के, यानी कि ए के कॉरस्पॉन्डेंस में कौन है, पी है, बी के कॉरस्पॉन्डेंस में कौन है, क्यू है, और सी के कॉरस्पॉन्डेंस में कौन है, आर है। ये एक दूसरे कॉरस्पॉन्डेंस में, तो इनकी जो साइडें होंगी यानी ए बी के कॉरस्पॉन्डेंस में पी क्यू है, दोनों आपस में बराबर होंगी। बी सी बराबर क्यू आर के होगा, ए सी बराबर पी आर के होगा, एंगल ए बराबर एंगल पी के होगा, बी बराबर क्यू के होगा, सी बराबर आर के होगा, और इनको नाम दिया जाएगा बाय सी पी सी टी। इसका फुल फॉर्म होती है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल। अगर दो ट्रायंगल आपको दे दिए जाएं कि कॉन्ग्रुएंट है तो उनके जितने भी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट होंगे आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। एंगल ए बराबर पी के, बी बराबर क्यू के, सी बराबर आर के, साइड ए बी बराबर पी क्यू, बी सी बराबर क्यू आर, ए सी बराबर पी आर, ये आपस में बराबर ही रहेंगे। रूल लग जाएगा बाय सी पी सी टी। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला रूल आता है कि सम ऑफ टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज़ ग्रेटर देन द थर्ड साइड। आपको ट्रायंगल की दो साइडें दे दी जाएं, 3, 5, 4, दो साइडों का सम हमेशा तीसरी से बड़ा ही होगा। यानी कि जैसे कि ए बी प्लस बी सी, पहले मैंने इन दोनों को लिया, इन दोनों का जोड़ ए सी से बड़ा होगा। जैसे पहले कितनी है
3, दूसरी 4 है। इन दोनों का जोड़ बड़ा होगा किससे? 5 से। देखो 4 3 7 बड़ा होता है 5 से, ठीक है। फिर मैंने लिया BC प्लस AC, इन दोनों साइडों को लिया। इन दोनों का सम तीसरी वाली यानी AB से बड़ा होगा, ये बात मैंने लिखी है। BC प्लस AC ग्रेटर देन है AB से। ये 4 है, ये 5 है, दोनों का सम बड़ा होगा किससे? 3 से। इसी तरीके से AC प्लस AB, इन दोनों का सम बड़ा होगा किससे? BC से। यानी ये 5 है, ये 3 है, 5 प्लस 3 8 होते हैं, बड़ा होगा किससे? 4 से। ये हमारा रूल था ट्रायंगल का कि दो साइड का सम हमेशा तीसरे से बड़ा होता है। नेक्स्ट रूल हमारा, इफ़ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर अनइक्वल द एंगल अपोजिट टू द लार्जर साइड इज़ लार्जर और ग्रेटर। यानी कि अगर आपको ये दे दिया जाए कि ट्रायंगल है ABC जिसमें जो इन तीनों में से बड़ी साइड होगी, ठीक है, यानी कि जैसे कि AC होगी, ये सबसे बड़ी साइड है, तो इसके सामने वाला एंगल भी क्या होगा? सबसे बड़ा होगा। यानी अगर आपको ये दे दिया जाए कि जो AC साइड है वो AB से भी बड़ी है और इसी साइड BC से भी बड़ी है, अगर ये वाली साइड तीनों से बड़ी है तो इसके सामने वाला एंगल भी क्या होगा? बड़ा ही होगा। एंगल B ग्रेटर देन होगा एंगल A से, एंगल B ग्रेटर देन होगा एंगल C से। इन दोनों एंगल से क्या रहेगा? बड़ा ही रहेगा। सिमिलरली इसका कन्वर्स भी है कि इफ़ एनी ट्रायंगल द साइड अपोजिट टू द लार्जर एंगल इज़ लॉन्गर। अगर आपको ये दे दिया जाए कि किसी ट्रायंगल के अंदर 3 एंगल दिए होते हैं, तीनों में से जो एंगल बड़ा है यानी कि B बड़ा है एंगल A से, B बड़ा है एंगल C से, तो एंगल B के जो सामने वाली साइड होगी यानी कि AC, वो भी बड़ी होगी AB से और BC से। इन दोनों से आपस में क्या रहेगी? वो बड़ी रहेगी। जैसे कि इसके अंदर ग्रेटर का है कि बड़े एंगल के सामने वाली साइड बड़ी होगी और बड़े एंगल के सामने वाली साइड बड़ी होगी और बड़ी साइड के सामने वाला एंगल बड़ा होगा। तो जैसे इसका उल्टा भी हो सकता है, क्या? कि अगर कोई ट्रायंगल दे रखा है उसके अंदर तीनों में से ये वाली साइड सबसे छोटी है, तो छोटी साइड के सामने वाला एंगल भी बाकी दोनों एंगल से क्या रहेगा? छोटा ही रहेगा। जैसे कि एंगल C हमें दे दिया जाए कि AB सबसे स्मॉलेस्ट है, तो इसका मतलब क्या हुआ? AB जो है छोटी होगी AC से और AB वो छोटी होगी BC से। तो AB के सामने वाला एंगल जो C होगा वो छोटा होगा एंगल A से भी और एंगल C छोटा होगा एंगल B से भी। सिमिलरली यहाँ पर भी सेम कंसेप्ट है, जैसे इसका कन्वर्स है। अगर आपको ये दे दिया जाए कि एंगल C जो है बाकी दोनों एंगल से छोटा है, तो छोटे एंगल के सामने वाली साइड यानी AB ये भी छोटी होगी किससे? BC और AC से। जो मेरी साइड होगी कौन? AB छोटी होगी AC से और AB छोटी होगी BC से। और इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 7 ट्रायंगल का इंट्रोडक्शन यहाँ पे कंप्लीट होता है। आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लें।